भाई ने पूछा है कि शिव गुरु शिष्टता में आप लोग कहते हैं कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम 108 बार करने के लिए। तो 108 बार ही क्यों, 111 बार क्यों नहीं, है ना। 101 को भी शुभ मानता है लोग, 111 को भी शुभ मानता है लोग। आप लोग का कहना मतलब यही है कि लेकिन यहाँ पर 108 के बारे में कहा जाता है, ऐसा क्यों। दूसरा नंबर कि कोई भी रसीद छपता उगता है तो उसमें भी श्री श्री 108 लिखते हैं, है ना। आखिर 108 का विज्ञान क्या है, आखिर क्या प्रभाव डालता है हमारे आपके जीवन पर। आखिर 108 बार का संख्या में आप लोग कहते हैं नमस्कार प्रणाम कीजिए, तो 108 बार ही क्यों, यही जानने का प्रयास करते हैं। यही जानना चाहते हैं आप, है ना। एक बात बताइए, इस सारा संसार में, ठीक है, जितने भी मनुष्य का जन्म हुआ है, ठीक है, सबका नाम है, कोई ना कोई नाम तो है ना। सबका नाम है, लेकिन जितने भी नाम है सारे नाम मात्र 12 राशि के अंतर्गत आता है। राशि कितना है हमारे आपका, हमारा आपका नाम के ऊपर में राशि लागू होता है। फलाना राशि का है, वो चिलाना राशि का है, सुने है ना। कितना राशि है, 12 राशि, टोटल 12 राशि, मात्र 12 राशि, ठीक है। अब संसार में इतना कितना लोग पता ही नहीं है आपको, लेकिन 12 राशि के अंतर्गत ही सबका नाम आता है, ठीक है। दूसरा नंबर दिशा ले लीजिए आप। मूल दिशा क्या है, 4 गो है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही 4 दिशा है। मौनिक दिशा 10 है, लेकिन मूल दिशा हमारा आपका 4 ही है, जिसको हम आप गिनती में करते हैं। 4 दिशा हो गया। इसी से न्यूज भी बना है। समाचार जब आप सुनते हैं ना न्यूज, उसमें देखेंगे आपके इंग्लिश में लिखा होगा आपको NESW, फिर दाना NEWS न्यूज, हाँ है ना। न्यूज भी उसी शब्द से बना, इंग्लिश शब्द हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, इसी से बना है। 12 राशि हो गया, 4 दिशा हो गया आपका। अब आइए कहा जाता है कि 12 राशि के अंतर्गत 27 नक्षत्र जो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है। 27 नक्षत्र होता है जो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है हमारे आपको ज़िंदगी में, ठीक है ना। कैसा भी समय हमारे आपको ज़िंदगी में आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, इस सब जो है ग्रह नक्षत्र का ही खेला है। तो 27 नक्षत्र हो गया। इसके बाद आ गया 9 ग्रह। जिस दिन से किसी भी मनुष्य का जन्म होता है ना, उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से उस पर जो है समय लागू हो जाता है, ठीक है। समय उस पर लागू हो गया। जैसे समय लागू हो गया, समय से बन गया वो, स्थान से बन गया वो, ग्रह नक्षत्र से बन गया वो, यानी सब सारे के सारे चीज उस पर घर्षित हो गया, हो गया ना। अब वह चला जिंदगी की दौड़ में, चला वह ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमारे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। कहा गया कि यह प्रभाव को कम करने का जो है सबसे सुंदर विधा आज के समय में हम मनुष्य के लिए, सबसे सुंदर विधा हम मनुष्य के लिए क्या है, शॉर्टकट का मंत्र नमः शिवाय, ठीक है। नमः शिवाय हो गया। इसके बाद आ गया, कहा गया 108 का संख्या दिया गया आपको। अब आइए कि आप लोगों का विषय था कि 108 बार ही क्यों, ठीक है। अब यह 108 बार ही क्यों, इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं गुरु की दया से, ठीक है। हमारे आपके जीवन में क्या क्या लागू हो गया, स्थान, समय, पात्र, सब लागू हो गया ना। भाई कहा गया कि हम आप 12 राशि के अंतर्गत बंधे होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र के अंतर्गत हम आप बने होते हैं, नक्षत्र जिसको बोलते हैं हम आप, ठीक है ना। 9 ग्रह के अंतर्गत हम आप बन जाते हैं, 4 दिशा। कहा गया कि यह सब चीज जो हमारे आपके जीवन पर लागू होता है ना, इसका प्रभाव कम करने के लिए
हमारा आपका जीवन जो है ना, यह गुणात्मक गति से चलता है। हमारा आपका जीवन गुणात्मक गति से चलता है। आपका ये गुणात्मक कैसे कहा गया कि आपका चाहने वाले बहुत है, रिश्तेदार आपका बहुत है, ठीक है ना, और आपके अच्छे न चाहने वाले, कि उसके जीवन में अच्छा ना हो, यानी कि बुरा चाहने वाले भी लोग हैं आपके, है ना। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा काम हो जाए, आप तरक्की कर ले, तो इसका असर आपके जितने रिश्ते नाते हैं, जितने जानने वाले हैं, जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, सभी के पास जाएगा ना, जाएगा ना। सभी के पास जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं हम आप, तो जो हमारा आपका परिवार है वहाँ रह जाए। लेकिन जिंदगी का दौर हमारा आपका गुणात्मक है। जैसे 12 राशि को आप जो है 9 से गुना कर दीजिए, 9 11 से गुना कर दीजिए। 12 नवा कितना होगा? 108। 108 आया। कहा 12 राशि को जो है ना 9 11 से गुना कर दीजिए। जब हमारा आपका जिंदगी गुणात्मक गति से चलता है, तो यह राशि को जो है ना 9 11 से गुना कर दीजिए, तो 12 नवा 108 आएगा आपको। 108 ये हो गया। फिर आपको कहा गया कि 27 नक्षत्र को 4 दिशा से गुना कर दीजिए आप। 27 को 4 से जोड़ा नहीं गया है, क्या कि हमारा आपका जिंदगी गुणात्मक गति से चलता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। ग्रह को, नक्षत्र को फिर 4 दिशा से गुना कर दिया गया है। 27 को 4 से गुना करने कितना होगा? 108 आएगा। कहा गया कि यह 108 बार जो हम आप अपने गुरु को नमन करते हैं ना, इससे जो है हमारा आपका जीवन के दौर में जो प्रारब्ध कर्म फल हमको आपको भोगना पड़ता है, या फिर अभी तक नहीं भोगे हैं तो भोगेंगे, ठीक है ना, वह प्रारब्ध कर्म फल गुरु की दया से क्षय होता है। यह 108 बार अपने गुरु को नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम करने से आप करके देखिए। साहब तो बोले कि 108 बार करते हैं तो अति सुंदर है, ताकि हम आप जिस जगत में रह रहे हैं, यहाँ पर हम आप जो है दुख के घेरे में पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 108 भी बार जो अगर आप प्रणाम करते हैं, और अति सुंदर है, इसके बाद आप काम करने जाते हैं तो वहां भी आप नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं। यानी कि जब गुरु याद आ जाए तो आप मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते। काम भी कर रहे हैं आप, नमः शिवाय से आप प्रणाम भी कर रहे हैं अपने गुरु को, यानी कि टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। और 108 बार आप पढ़ते दिव्य रात्रि में, यानी खाना पीना खाने के बाद जब सोने जाते हैं ना, तो माला है तो माला पे कर लीजिए, नहीं तो सांस का माला में भी कर सकते हैं, नहीं तो उंगली के भी गिनती को कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर होगा आपका मन का माला। इससे अगर अपने गुरु को प्रणाम कर लेते हैं तो अति सुंदर है। समझे 108 बार का संख्या कितना सुंदर हमारे आपके जीवन में प्रभाव डालता है। इसलिए 108 बार प्रणाम करना चाहिए। और बताइए आप लोग। दूसरा वीडियो बोलते हैं तो कर दो फिर बात में, उसको कर दो ना। बोल।